विनायक दांदड़े, इनका सवाल ऐसा है कि बुद्ध धर्म के द्वारा कई गुफाएं बनाई गई, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। ये सब जो बनाने के पीछे है, कहीं अति मानुष या अति मानवीय शक्ति का तो हाथ नहीं है। ये ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि बुद्ध धर्म ऐसी ऐसी जगह फैलते गया। आप हिमालय में जाओगे, वहाँ के अलग अलग जो बौद्ध स्थान हैं, मठ है, वो इतनी कठिन जगह पर होते हैं, वहाँ जाना मुश्किल है, पहुँचना मुश्किल है, इतनी ऊंचाई पर है, इतने ठंड में है। वहाँ जाकर ये सब इतना बड़ा मठ तैयार करना, इतनी बड़ी जगह तैयार करना, और क्यों करना, ये सब सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आपके मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन इंसान तो हिमालय के एरिया में भी जीते आए हैं। एस्किमोस तो पूरे समय बर्फ में रहकर जीते आए हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं नेचर में उन्होंने प्रकट की है। तो एक बार इंसान ठान ले तो ये सब कुछ करता है। और उस जमाने में धर्म नाम की जो चीज थी, वो कुछ इंसानों के लिए इतनी प्रेरक थी कि आप सभी धर्म के लोगों के बारे में, या फिर उनके अनुयायियों के बारे में, या फिर उनके धर्मोपदेशक जिसको हम कहते हैं, धर्म प्रसार करने वाले जिनको हम कहते हैं, पादरी कहते हैं, धर्मोपदेशक कहते हैं, इनमें ये दिखेगा। क्रिश्चियन मिशनरीज भी कहां कहां जाते थे। जहां लोग मांस भक्षक है, नर भक्षक है, इंसान को खाने वाले हैं, वहां भी जाकर वो गए, कई लोग खाए गए, वहां भी उन्होंने अपना धर्म फैलाया, वहां भी चर्चेस उन्होंने बांधे। बुद्ध धर्म में शायद गुफाएं निर्माण करना, मूर्तियां निर्माण करना, इसको ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि वो दीर्घकाल टिकने वाला है, चिरंतनत्व उसमें है, काफी साल तक वो टिकेगा। इसलिए बुद्ध मॉन्क्स ने अपनी सारी क्षमताएं उसमें खर्च कर दी। बड़े पैमाने पर ये गुफाओं में, बहुत ही कठिन जगहों में ऐसे मठ निर्माण किए, प्रसार के लिए गए, प्रचार के लिए गए, लेनियां तैयार की। सभी धर्मों ने अलग अलग कलाकृतियों का, कला शाखाओं का उपयोग किया है। चित्रकला हो, शिल्पकला हो, संगीत हो, धर्मों के आधार पर इनका विकास हुआ है। कुछ लोगों ने संगीत को ज्यादा महत्व दिया, कुछ लोगों ने चित्रकला को ज्यादा महत्व दिया, कुछ लोगों ने शिल्पकला को ज्यादा महत्व दिया। शिल्पकला ज्यादा टिकने वाली है, इसलिए हमको बौद्धों का काम बहुत बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में दिखता है, और एशिया में खास करके तो बहुत बड़े पैमाने पर दिखता है। लेकिन ये सभी काम इंसान ने ही किए हैं। इंसान में काफी क्षमताएं होती है, और ये क्षमताओं का उपयोग अगर वो एक बार ठान ले तो विपरीत परिस्थिति में भी वो करते रहता है। ये जो धर्म की प्रेरणा है, धर्म की श्रद्धा है, मैं मर जाऊं तो चलेगा, ये काम करते करते मैं मरा तो मेरा जीवन सार्थक हुआ, मैं निर्वाण प्राप्त हुआ, मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ, मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ। अलग अलग धर्मों की अलग अलग कल्पनाएं। इसलिए इंसान मरने के लिए भी तैयार रहा है, काम करते आया है, ये फैक्ट्स है। तो
इसमें अति मानुष शक्ति ने या फिर अति मानवीय शक्ति ने ऐसा कुछ किया, ये मानने के लिए आधार भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं। ये इंसान ने ही किया है। इंसान इतनी कठिन परिस्थिति में कुछ करता है, वो क्षमता रखता है, हम सभी जानते हैं। पूरे इतिहास में यह हमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है आप तक जवाब पहुंच गया।